Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Manish, a final year BMS student from Bharat Ayurved Medical College Hospital and Research Center. And today I welcome you all on this video for the purpose of counseling. Actually, the AA counseling is going on already and it has started. The counseling committee has also released the counseling schedule, which is going to start. Actually, it has already started from 22nd of August, and the registration portal has been already opened so that the students who are interested to get any Ayurvedic or Ayush colleges can apply on this portal and proceed for further counseling. So जो registration है वो हमारी start हो चुकी है 22 टू 1 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन खुली रहेगी फॉर फर्स्ट राउंड। और सीट मैट्रिक्स जो है वो 20 अगस्त को ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है और मैं उसे भी कवर करने की कोशिश करूंगा। और जो पेमेंट फैसिलिटी है, मैं आपको स्क्रीन के साइड में एक पीडीएफ भी शेयर करता रहूंगा साथ साथ, सो दैट आपको जो शेड्यूल है वो प्रॉपरली समझ आए। सो रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट फॉर फर्स्ट राउंड विल बी फ्रॉम 22 अगस्त टू 1 सितंबर, और टाइमिंग रहेगी 2 PM एज पर द सर्वर टाइम। सर्वर में जो भी टाइम चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली जो पोर्टल है वो चलेगी। पेमेंट फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टिल 5 PM ऑन 1 सितंबर 2025। तो आपको ध्यान रखना है 5 बजे तक ही जो पेमेंट पोर्टल है वो खुला रहेगा। और 11 दिन की ओवरऑल टाइमिंग है फॉर फर्स्ट राउंड। 11 दिन में आपको ये सब चीजें करनी है, ठीक है। और जो चॉइस फिलिंग है वो शुरू होगी 26 ऑफ अगस्त। मतलब जैसे ही आप अपना पेमेंट वगैरह कर देंगे, फिर आप 26 अगस्त से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। मतलब एक दिन ऑलरेडी हो चुका है और 1 सितंबर तक आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से जो कॉलेजेस है वो सेलेक्ट कर सकते हैं लिस्ट में, सो दैट आपको फर्दर जो है वो कॉलेज आपके हिसाब से अलॉट हो। और चॉइस लॉकिंग विल बी डन ऑन 12 PM टू 11:55 PM ऑन 1 सितंबर। 1 सितंबर तक आप जो है वो अपना कॉलेजेस अपने लिस्ट के अकॉर्डिंग ट्राई वो कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। एंड देन 1 सितंबर को आपको लॉक करना है सो दैट आपको अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से कॉलेज जो है वो अलॉट हो। और ये चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का हो गया फॉर फर्स्ट राउंड, जो कि है 26 अगस्त से 1 सितंबर तक आपको चॉइस फिलिंग और लॉक कर देना है पोर्टल पे अपने लिस्ट ऑफ कॉलेजेस को जो भी आपने सेलेक्ट कर रखी है। चॉइस लॉकिंग बता दिया मैंने आपको 1 सितंबर पे होगा। और प्रोसेसिंग ऑफ अलॉटमेंट कब होगी? तो 2 सितंबर को जो भी आपने पूरा 10-11 दिन आपने सर अपना मारा है इस पूरे वेबसाइट पर, वो उसका आपको रिजल्ट शो होगा 2 सितंबर टू 3 सितंबर। 2 दिन का आपको टाइम दिया जाएगा जिसमें आपकी अलॉटमेंट होगी सीट की। और फिर रिजल्ट जो है वो पब्लिश की जाएगी 4 सितंबर को। मतलब इस पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया की जो रिजल्ट आउट होगी वो होगी 4 सितंबर को। देन ठीक है। और अगर आपको मतलब कॉलेज मिल गया है उस राउंड पे, फर्स्ट राउंड पे अगर आपको कॉलेज अलॉट हो चुकी है, तो आपको अपने इंस्टीट्यूट पे रिपोर्ट करना होगा। जो भी इंस्टीट्यूट आपको दी गई है, अगर अब आपको घर से दूर है तो आपको ट्रैवल अरेंजमेंट सब की टाइमिंग दे रखी है इन्होंने। 8 दिन का ओवरऑल टाइम रहेगा आपके पास, सो दैट अपने आप रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट पर जा पाए 8 दिन के अंदर अंदर, और वहां पे एडमिशन की फर्दर प्रोसेस आप करवा पाए, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप अपने इंस्टीट्यूट पहुंचते हैं, फिर इंस्टीट्यूट के पास 2 दिन का टाइम है सो दैट जो भी कैंडिडेट ज्वाइन किया है कॉलेज, उसके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो प्रॉपर वेरीफाई हो पाए। और अगर वेरीफाई नहीं है तो आपको वहां रिजेक्ट भी कर सकते हैं, सो दैट जो सीट है वो फर्दर राउंड में प्रोसीड हो, वो सीट वेस्ट ना जाए। तो 13 से 14 सितंबर को जो वेरिफिकेशन है वो चलेगा, और 5 से 12 के बीच में आपको जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कॉलेज आपके नियर बाई एरिया में है या फिर आपके ही स्टेट में है तो आपको कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको कोई दूर का कॉलेज मिला हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं बंगाल से हूँ, मुझे कॉलेज मिला है दिल्ली एनसीआर, तो मुझे ट्रैवल अरेंजमेंट अपना करना होगा। उसी 8 दिन के अंदर आपको जाना होगा और आपके
रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में आपको जाके एनरोलमेंट कराना होगा और जो भी फॉर्मेलिटीज है वो पूरी करनी होगी। फॉर द सेकेंड राउंड सेम सारे प्रोसेसेस रहेंगे। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आप ऑटोमेटिकली जाकर सेकंड मतलब आप ऑटोमेटिकली सेकंड राउंड में ट्रांसफर हो जाते हो, ठीक है? और आपको उसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आप करवा सकते हो रजिस्ट्रेशन दोबारा से जब सेकंड राउंड की रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, जो कि अगेन पहले तो सीट मैट्रिक्स डिक्लेयर होगी। आप देख सकते हैं 15th ऑफ सितंबर को पहले सीट मतलब जो भी सीट फर्स्ट राउंड के बाद बच चुकी है वो 15th और 16th सितंबर को रिलीज होगी कि इतनी सीट्स इतनी इन इन कॉलेजेस में बची हुई है और बच्चे अब फाइट करेंगे इन सीट मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद 17th ऑफ सितंबर 2025 से लेके 22 सितंबर 2025 तक जो है वो चलेगी आपकी रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट वंस अगेन। जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई है वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, जिनकी पेमेंट नहीं हुई है जो भी आपकी सिक्योरिटी फीस है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए या गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए जो भी डिसाइड हुई है फीस, वो फीस आपको पे करना है और आप फिर फर्दर एलिजिबल हो जाओगे काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसके बाद पेमेंट जो फैसिलिटी है वो वही 5 बजे तक रहेगी 22 सितंबर तक और सर्वर के टाइम के अकॉर्डिंग ही रहेगी। और उसके बाद जो सेकंड राउंड का फर्दर चॉइस लॉकिंग और चॉइस फिलिंग होगा वो चलेगी 18 सितंबर 2022 से लेके 2000 18 सितंबर 2025 से लेके 22 सितंबर 2025 तक 11 पीएम से तक की आपकी लास्ट टाइमिंग है चॉइस लॉकिंग की। और सॉरी चॉइस फिलिंग की जो टाइम है वो 11:55 तक की है। और चॉइस लॉकिंग का जो फॉर्म है वो खुलेगा आपका 2 बजे से लेके 2 बजे दोपहर से लेके 11 बजे रात तक जो है ऑन 22 सितंबर। ध्यान रखना डेट 22 सितंबर को जो है वो आपकी लास्ट डेट है फॉर चॉइस लॉकिंग एज पर द सर्वर, ठीक है? और रात 11:55 से पहले आपको कर लेना, मतलब आपको 23 सितंबर में जंप नहीं करना, जो भी करना है आपको 22 सितंबर के अंदर ही करना होगा। ऑलराइट फॉर द सेकंड राउंड। एंड देन जो प्रोसेसिंग होगी सीट अलॉटमेंट मतलब 2 दिन आप समझ लो ये होल्ड के हैं, ये दो काउंसिलिंग कमेटी लेती है फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जो भी प्रोसेस उन्हें करना होता है जिसके अकॉर्डिंग वो सीट अलॉट करते हैं। तो 23rd और 24th को आपको काइंड ऑफ रेस्ट करना है, आपको कुछ नहीं करना है। और उसके बाद रिजल्ट पब्लिश होगी 25 सितंबर को। आपने 2 दिन वेट करा, आपको 25 को रिजल्ट मिल जाएगा कि अगर आपको कोई कॉलेज मिला है वेल एंड गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो आप आगे आपको पार्टिसिपेट करने की प्रॉबेबली जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 25 को आपको रिजल्ट मिल गया। उसके बाद 26 से लेके 3 अक्टूबर तक देन अगेन आपको 8 डेज का टाइम मिलेगा कि आप अपने रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और वेरिफिकेशन करवाएं। 4 और 5 अक्टूबर का जो डेट शेड्यूल दे रखा है ये भी आपके काम का नहीं है। जो भी काम है यहाँ पे कॉलेज वालों को करना है। जो भी कॉलेज आपको मिली हुई है ये उनका काम है कि रजिस्ट्रेशन वो जो भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना, उसमें आपकी कोई भी रोल नहीं है। तो ये हो गया। देन अगेन हम आते हैं थर्ड राउंड पे। थर्ड राउंड पे क्या है, थर्ड राउंड जो है जो अब जो सीटें सेकेंड राउंड में नहीं भरी गई, जो सीटें बच गई प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी कॉलेजेस है वो जो बच गई है वो सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी 6 to 7 अक्टूबर को रिलीज हो जाएगी सीट मैट्रिक्स। आपने देख लिया कि ये सीट इन इन कॉलेजेस में खाली है तो आप उसके अकॉर्डिंग फिर थर्ड राउंड पे एलिजिबल होगे। अगर आपने सेकंड में पार्टिसिपेट नहीं करा है, फर्स्ट में भी पार्टिसिपेट नहीं करा है, तो आप फर्दर पार्टिसिपेट कर सकते हो थर्ड राउंड में, ये आपको थर्ड चांस मिलेगा। तो थर्ड राउंड जो है वो 10th ऑफ अक्टूबर से शुरू होगी और 13th ऑफ अक्टूबर तक चलेगी। और पेमेंट फैसिलिटी जो है वो 13th अक्टूबर शाम 5 बजे तक अवेलेबल रहेगा। फिर थर्ड राउंड की जो चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग होगी वो होगी 11th ऑफ अक्टूबर से लेके 13th ऑफ अक्टूबर तक और 11:55 की टाइमिंग सेम टाइम है। चॉइस लॉकिंग आपको करनी है ऑन 13th ऑफ अक्टूबर, ठीक है? और टाइमिंग रहेगी 11:55 सेम। इसमें अगेन 14 टू 15 आपको रेस्ट करना है, 16 को आपका रिजल्ट अलॉट होगा और 17 टू 24 ऑफ अक्टूबर आप अपने कॉलेज जाएंगे जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाने। फिर 25 और 26 कॉलेज अपना काम करेगी और रजिस्ट्रेशन उनका फर्दर प्रोसेस करेंगी, ठीक है? फिर उसके बाद आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। अब इन तीनों राउंड में जो भी कॉलेजेस के सीट बच जाते हैं वो जाते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड पर, ठीक है? और स्ट्रे वैकेंसी राउंड
मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस की होती है जिनकी सीट नहीं भर रही होती। गवर्नमेंट सीट फर्स्ट और सेकंड राउंड में मोस्टली फिल हो जाती है। तो सेकंड स्टे वैकेंसी राउंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होती है, या फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है जो भी, वो भी। तो स्टे वैकेंसी राउंड का भी सेम, पहले सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी 27 और 28 अक्टूबर को। उसके बाद 30 अक्टूबर टू 3 नवंबर तक आपकी जो है स्टे वैकेंसी राउंड की रजिस्ट्रेशन और पेमेंट फैसिलिटी ऑफ सेम रहेगी। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कराना और पेमेंट करवाना है अपना सिक्योरिटी फीस, और उसके बाद आप चॉइस लॉकिंग करोगे 30 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर तक। आपको चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस लॉकिंग करनी है 3 नवंबर तक शाम 5 बजे तक, है ना। उसके बाद देन आपकी 2 दिन की होल्ड अगेन, 4 और 5 सितंबर को आपको रेस्ट करना है। 6 नवंबर को आपकी रिजल्ट जो है वो पब्लिश करी जाएगी कि आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है। फिर आपको इस बार स्टे वैकेंसी राउंड में सिर्फ 6 दिन का टाइम मिला है अपने रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट पहुंचने के लिए। मतलब आपको 6 दिन में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन जो है अपने रेस्पेक्टिव कॉलेज में वो करवा लेना है। और 13 और 14 को सेम कॉलेज जो है अपना काम करेगी कैंडिडेट को वेरीफाई करने की। उसके बाद हम चलते हैं स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड को। इसमें जो है कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। अपनी रजिस्ट्रेशन अगर करवानी है तो सिर्फ स्टे वैकेंसी फर्स्ट राउंड तक करा लेनी है। स्टे वैकेंसी सेकंड राउंड में कोई भी न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं कंसिडर की जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं लास्ट कॉलम में प्रोसीजर क्या है, नो रजिस्ट्रेशन एंड नो चॉइस फिलिंग, द चॉइस सबमिटेड ड्यूरिंग SBR1 मतलब स्टे वैकेंसी राउंड 1 विल बी कंसिडर्ड फॉर स्टे वैकेंसी राउंड 2 एज वेल। उसके बाद ये सीधा मतलब कोई बीच का प्रोसेस चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग नहीं होगी, कोई पेमेंट आपको बीच में नहीं करना है, ठीक है। और ये फर्दर जो भी आपने स्टे वैकेंसी राउंड फर्स्ट में रखा था सब कुछ सब के सब ऑटोमेटिकली उठ के स्टे वैकेंसी राउंड सेकंड में चली जाएगी, और सीधे आपका सीट अलॉटमेंट प्रोसेस होगा 17 नवंबर को। और फिर रिजल्ट पब्लिश होगी 18 नवंबर को। और आपको जाने यूनिवर्सिटी जाने का मतलब जो भी कॉलेज आपको टाइम मतलब अलॉट हुए वहां जाने के लिए अगेन आपको 6 दिन दिए जाएंगे 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर तक, सो दैट अपने आप रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट पहुंच पाओ। एंड देन कॉलेज अपना काम करेगी 26 टू 27 नवंबर तक। आपकी जो है वो प्रक्रिया काउंसलिंग की पूरी हो जाएगी AA CCC की। मतलब अगर आपको सरकारी आई मीन अगर आपको इंटर स्टेट जाना है और अगर आपको अपने स्टेट में नहीं रहना, आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू सीट लेनी है, तो आपको AA CCC काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ता है, जैसा कि आप सब जान रहे होंगे अब तक। मैं थोड़ा वीडियो में लेट कवर कर रहा हूँ। सो ये पूरा शेड्यूल था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया है। और आगे फर्दर कोई भी क्वेरीज हो या अगर आपको काउंसलिंग में कोई पेड हेल्प की जरूरत हो तो आप बेझिझक मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने खुद अपना काउंसलिंग करवाया था अपने टाइम पे खुद से, मैंने कोई हेल्प नहीं ली थी, तो मैं वेल एक्सपीरियंस्ड हूँ इस मामले में। मुझे स्टेट काउंसलिंग की भी पूरी नॉलेज है और मुझे अपने AA CCC की भी पूरी नॉलेज है। मैंने अपने टाइम पे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया आई मीन जब मतलब जो MBBS की काउंसलिंग होती थी, मुझे उसका भी पूरा आइडिया है क्योंकि मैंने उस पर भी पार्टिसिपेट किया था विद ऑल दोज सिक्योरिटी पेमेंट्स एंड ऑल। मैंने सब खुद किया था, अपना सब कुछ सारा कुछ खुद देखा था, तो मुझे पूरा एक्सपीरियंस है इस पूरे मामले का। तो अगर आपको कोई भी एक तरह की हेल्प चाहिए हो आप बेझिझक कमेंट करें और मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे DM भी कर सकते हैं, आई मीन इंस्टाग्राम, और जहाँ पे भी आप करना चाहो आप DM कर सकते हैं, सो दैट आई कैन रीच आउट टू यू एंड आई कैन हेल्प यू विथ वॉट एवर यू वांट। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। और फर्दर मैं जो भी वीडियोस होंगे वो काउंसलिंग की कोशिश करूंगा कवर करने के लिए। आज के वीडियो के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, और होपफुली आपको अपने ड्रीम कॉलेजेस मिल जाए और सब अपने अपने फील्ड में अच्छा करें। और कीप हसलिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।